भाई करना भी है इसे या नहीं करना, या किसी और चीज़ों से बात बन जाएगी? आओ बैठ के बात करते हैं। तो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, मुद्दा आ रहा है इन किताबों का और हमारे पास बचे हुए सिर्फ 10 दिनों का। अब अगर मैं आपसे बात करूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ खोल कर ही नहीं देखा है, बट ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नई चीज़ें पढ़ी होंगी, भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ें सबने पढ़ी हैं। बट बात यह है कि उतनी तैयारी नहीं है कि जो आप 95 लेकर आ पाओ। फिर भी अगर आप 90 to 95 स्कोर करना चाहते हो या 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो सिर्फ इन 10 दिनों में पढ़कर, तो उन बच्चों की बात करते हैं। तो बच्चों, इन बुकों को ना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जिन बच्चों को ये बुक देखनी है मैं उनकी भी बात करूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं और आपको क्या करना है मेरे लिए, ठीक है भाई? तो सबसे पहली बात उन्हीं बच्चों के लिए हम करने वाले हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चीज़ें करी नहीं है, तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तो इस डिस्कशन से ना सबसे पहले एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसे आप हटा दो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को तो आपको घोल के पीना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी को अपने ब्लड्स में उतारना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं करते हो या एनसीईआरटी चीज़ों को आप अंडर एस्टिमेट करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। वो कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो वही वाले जो डायलॉग है वो आप पे फिट बैठ जाएगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से कवर अप करो, उसके एग्जाम्पल्स करो, उसके जितने भी अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करो। बट सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ये थ्रू आउट द वीडियो आपके लिए रहेगी और इम्पॉर्टेंट रहेगी। पिछले साल जब अब 2022 का पेपर हुआ, अपना पिछले साल वाला, उसका सिलेबस थोड़ा अलग था, इस साल का सिलेबस थोड़ा और अलग है। सीबीएसई क्या कर रही है, कभी कुछ डिलीट कर रही है, कभी कुछ डिलीट कर रही है, ठीक है? तो पिछले साल के डिलीटेड पोर्शन को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों की तैयारी करनी है। आई होप आप लोगों ने इस साल का जो सिलेबस है वो अच्छे से देखा है। नहीं देखा तो मैं आपको सिलेबस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सिलेबस का बाकायदा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सिलेबस का लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब सिलेबस में हमने को रखना क्या क्या है, तो भाई कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि 4th चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट। एक मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस आपको यहीं डिस्क्राइब करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई आप लोगों को, जैसे 4th चैप्टर है तो उसके अंदर ना जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जो 4.2 एक बेसिक एक्सरसाइज है, वो इन्होंने इस बार मेंशन नहीं करी है सिलेबस में। वहीं अगर मैं आपके 6th चैप्टर की बात करूं तो 6th चैप्टर में जो मोटा मोटा अगर हम बात करें, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हटा दिया गया है, ठीक है? उसको आपको नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेशन को नहीं करना। इंटीग्रेशन में आप आते हो तो आपको लिमिट एज अ सम को इग्नोर कर देना है, वो नहीं पढ़नी है आपको। वहीं 8th चैप्टर में 2 कर्व्स के ऊपर वाले क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। वहीं अगर मैं 3D की बात करूं, बहुत अच्छे से समझना भाई, 3D के अंदर जो आपको डिफिकल्ट लगता था बच्चों को, प्लेन वाला पोर्शन, मैं मानता हूं अगर आप लोग कुछ आगे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो वो आपके लिए ज़रूरी है, आई एग्री विथ इट। बट बात यहाँ पे ना बोर्ड की आ रही है, तो बोर्ड की नज़र से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बोर्ड में ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी उन चीज़ों को देखने की। डिलीटेड वाले को बिल्कुल बोलो भाई तू मेरे लिए नहीं है, तू जा यहाँ से, डिलीटेड वाले को हटाओ। तो चैप्टर 11 यानी 3D, उसके अंदर आप प्लेन वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हो। वहीं प्रोबेबिलिटी में जब आप आओगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने सिलेबस को ऑटोमेटिकली मिनिमाइज कर लोगे, ठीक है? अब बात आती है कि अब इनके लिए तैयारी कैसे करें। फर्स्ट स्टेप, एनसीईआरटी को घोल के पीना है, वेरी गुड। दूसरी अगर मैं आपके लिए बात करूं तो जो आपको पीडीएफ्स है ना, जो जितनी भी पीडीएफ्स होने वाली हैं, अब बात आती है कौन सी पीडीएफ्स। भाई जो अपना चैनल है ना एडू कैप्टन, यहाँ पर हमेशा से लेकर, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे अकाउंट, चाहे इको, चाहे मैथ, आपको क्वांट, रीजनिंग, कितनी भी चीज़ें सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे ही इन 10 दिनों में हर एक चैप्टर या यूनिट वाइज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। इस चैनल पर जुड़े रहना है, आने वाले 10 दिनों में वीडियोज़ आपको मिलेंगी। इन बच्चों के लिए भी मिलेंगी जो 0 to 95 जाना चाहते हैं और जो ऑलरेडी एक पॉइंट पे स्टैंड करते हैं और वो भी 95 जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मिलेगी। अब उन पीडीएफ में होगा क्या आपके लिए? आपके लिए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कि मैं आपको 250, 300, 400 क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं। एक सिंपल सा छोटा सा क्लब होगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से क्या आप कर सकते हो, जिससे आपका हर एक क्राइटेरिया कवर अप हो। चाहे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो असर्शन रीज़न हो, चाहे वो केस स्टडी हो, और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही होगा। कुछ आलतू फालतू ज़रूरत नहीं है। 95 कैसे 10 दिनों में लाते हैं, हमें आता है दिलाना, और बिल्कुल आता है, और आप लेकर आओगे। बस आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो करते जाओ। एनसीईआरटी बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो चुकी है, पीडीएफ्स की बात क्लियर हो चुकी है कि जो मेरे द्वारा आपको मिलने वाली है इसी चैनल पे, ठीक है भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें PYQs कैसे करने हैं, भाई PYQs को उठाना है। सर कहाँ से उठाएं? भाई PYQs आराम से मिल जाते हैं, नेट पे आप सर्च करो। फिर भी अगर दिक्कत आती है कमेंट्स में डालो, वो भी मैं आपको पिन करवा दूंगा। पर कमेंट्स में लिख देना कि हाँ भाई PYQs चाहिए। अगर आपको पहले से मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तो उसमें मेंशन करो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब PYQs को पढ़ना कैसे और करना कैसे, ठीक है?
PYQs हमने 2022 के उठाए, 2022 में सिलेबस था अलग, पैटर्न था बिल्कुल अलग, 40-40 मार्क्स के 2 टर्म थे। तो भाई 40-40 मार्क्स से जब 2 टर्म थे तो उनका सिलेबस भी उस हिसाब से होगा, उन्हें करो, बट उन क्वेश्चनों को इग्नोर करो जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, जिसमें आपका एक मोटा मोटा टॉपिक आएगा, वहाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा है। तो बस एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि अगर मैं PYQ उठा रहा हूँ, पुराने साल के क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, तो आपको गलती से भी उन क्वेश्चनों को नहीं करना जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। कहीं आप उनको करके परेशान हो रहे हो, ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ। और पेपर कितने उठाने हैं भाई, 2015 तक आप उठा सकते हो, बट अगर फिर भी आप लाइट आना चाहते हो 2016 से आ जाओ 22 तक, इस साल के सिलेबस के हिसाब से PYQs के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। और PYQs में हेल्प चाहिए कि भाई कहाँ से करें, कैसे करें, कमेंट में बता दो, आपको उनके भी चीज़ें पिन करवा दी जाएंगी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो भी है, क्योंकि सब बच्चा उसे ढूंढ सकता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है हमें बताना, कहीं आपको भटकने नहीं देंगे, आपको बता देंगे कहाँ से वो मिलेंगे, ठीक है भाई। पहली चीज़ ये हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पर ये इन बच्चों के लिए कवर अप हो गई है जिन बच्चों को ये करनी नहीं है ये किताबें। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की कि जो बच्चे इस किताबों को पढ़ना चाहते हैं या वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। देखो भाई, अगर आप इन किताबों को मई, जून और जुलाई से लेकर आ रहे हो, आप लोग मार्क्स अच्छे लेकर आए हो, प्री बोर्ड वगैरह में मार्क्स अच्छे लेकर आए, और आपको लगता है कि यार मैं तो इन बुकों को पढ़ते आ रहा हूँ और मैं करूँगा, तो भाई बिल्कुल करो। बट इन बुकों को भी पूरा इन 10 दिनों में मत करो, सिर्फ उतना पोर्शन कवर अप करो जो आपके सिलेबस में है, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट है। आलतू फालतू क्वेश्चंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के 15-15, 20-20 क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के जैसे 2 से 4 क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलो। और इररेलेवेंसी बिल्कुल दूर रखनी है। इस साल आपके पेपर में 3 केस स्टडियाँ अगर आपको पता हो तो भाई 3 केस स्टडी अगर आ रही हैं तो इसका मतलब कुछ चैप्टर तो सिलेक्टेड हो गए। 95% चांसेस हैं कि 6 चैप्टर से केस स्टडी आएगी। अब जब 6 चैप्टर से केस स्टडी आएगी तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों में खौफ होता है, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं 6.5 का 17 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन, भाई वो क्वेश्चन फुल लेंथ के होते हैं, तो इतना परेशान नहीं होना, उनको अच्छे से बस समझ जाओ। समझने के बाद वो आपको केस स्टडी में बिल्कुल पॉइंट वाइज करने हैं, तो उतना बर्डन नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई बच्चा IIT के लिए जा रहा है तो भाई आप RD शर्मा फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नॉर्मल एंट्रेंसेस के लिए जा रहा है और CBSE बोर्ड के लिए जा रहा है तो वो गुप्ता और बंसल वाली बुक फॉलो कर सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा NCERT घोल के पी रखी है, PYQs अच्छे से कर रखे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये बात है कि इन बुक में क्या और कैसे करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। सिर्फ उतनी चीज़ें करनी है जो पॉइंट टू पॉइंट रहें, फालतू चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फिर भी एक सजेशन रहेगा उन बच्चों के लिए भी कि जो मैं अगले आने वाले दिनों में इस चैनल पे PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, आप बच्चे उन्हें करो, और जहाँ से वो सोर्स है ना PDF का, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियोज़ में, और वो इतना रिलायबल सोर्स है कि आप खुद कनेक्ट हो जाओगे। तो चैनल पर जुड़े रहो, वीडियो जल्दी ही आने वाली है, ये नहीं कि बहुत टाइम है, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, तो बिल्कुल जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो अगर इस सफ़र में आप मेरे साथ हो, तो बस इतना ही साथ मुझे आपका चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पिन डाउन इन कमेंट में जाइए, कमेंट भरिए, बताइए। और आपका अमन फिर मिलेगा आपके साथ। इन्होंने, मेरा नाम अमन भैया है ना भाई, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो बिल्कुल मैं बताता हूँ। आपका अमन आपके साथ फिर आएगा और आपको कैसे 0 to 95 जाना है वो सारी चीज़ें पढ़ा कर जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।